हम सभी भटके हुए लोग हैं। भटकाव भी इतना गहरा है कि उससे बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। हम अपनी जिंदगी में खोए हुए से हैं। जिंदगी को होश पूर्वक जीना एक अलग बात है और जिंदगी में खो जाना ये दूसरी बात है। जो अपनी जिंदगी में खो जाते हैं वो कभी अपनी जिंदगी को नहीं जी पाते। वह तो केवल अपना समय काट रहे होते हैं। आज आप जिससे भी पूछो कि क्या हो रहा है तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, बस कट रही है जिंदगी। पर जो जिंदगी को होश पूर्वक जीते हैं वो समय पर सवार होकर जिंदगी के हर पहलू को अनुभव करते हुए आनंद में जीते हैं। पर सवाल आता है कि जब हम खो ही गए हैं तो हमें कौन ढूंढेगा। दुनिया में कोई चीज़ खो जाए तो उसे ढूंढने वाले बहुत से लोग हैं, पर जब हम ही खो जाते हैं तो हमें ढूंढने वाला कोई नहीं। केवल एक ही बचता है जो हमें ढूंढ सकता है और वह हम खुद ही हैं। हम ही अपने आप को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें ये एहसास होना ज़रूरी है कि हम खो गए हैं। यदि हमें ये एहसास पूरी ज़िंदगी हो ही ना तो हम किसे ढूंढ लेंगे। हम तो खोए हुए ही रह जाएंगे। पर चिंता नहीं, अंतिम समय में हमें ये एहसास हो ही जाता है कि हमने ज़िंदगी को जिया ही नहीं बल्कि उसे खो दिया है। पर तब क्या हो सकता है? तब तो कुछ बचता ही नहीं करने के लिए। आवाज़ भी नहीं निकलती गले से तो भला कुछ क्या कर सकोगे। अलग अलग धर्मों में लिखा है कि मरते समय अपने इष्ट देव का नाम यानी अपने ईश्वर का नाम लेने से जीवन धन्य हो जाता है और ईश्वर के चरणों में जगह मिल जाती है। यही कारण है कि हम में से ज़्यादातर लोग जागना ही नहीं चाहते। उन्हें पता है कि अंतिम समय में एक बार अपने इष्ट का नाम लेने से सभी पाप धुल जाने हैं। लेकिन कहीं कोई जो ईश्वर है, क्या वह केवल आपको इसीलिए माफ कर सकता है कि आपने मरते मरते उसका एक बार नाम ले लिया है? वास्तव में वह हर बात हमें अच्छी लगती है जो हमें पाप करने की इजाज़त देती है और हम पाप से मुक्त भी हो जाएं। अंतिम समय में नाम लेने से क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम मर रहे होते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी जो भी हमने किया, अच्छा या बुरा, या हमारा केंद्र जिसके आगे पीछे हम हमेशा ही घूमते रहे। जैसे कोई जिंदगी भर धन के पीछे घूमता है, जैसे कोई जिंदगी भर सेक्स के पीछे घूमता है, तो कोई दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए ही जीता है। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने अपने आप को जानने में ही पूरा जीवन बिता दिया हो। जब हम मर रहे होते हैं तो हमारी जिंदगी अच्छी या बुरी जो भी हो, जिसके भी केंद्र के पीछे हम घूमते रहे, वही सब हमारी आंखों के सामने गुजर जाता है और जिंदगी का एक निचोड़ निकलता है कि हम क्या हैं, अच्छे, बुरे, पापी या दयावान, जागृत या सोए हुए, ज्ञानी या अज्ञानी। यानी आप अपनी जिंदगी में जो भी हुए वही आपके भीतर बोलता है और आप उसी को महसूस भी करते हैं और वही बोलते भी हैं। आप चाह कर भी अपने इष्ट का नाम नहीं ले सकते, किसी ईश्वर का नाम नहीं ले सकते। पर जब तक आप अपने किसी इष्ट का नाम ले रहे हैं तब तक आपके मरने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। आपके अंतिम बोल वही होंगे जो आप अपने जीवन में रहे होंगे। आपके ये अंतिम बोल दुनिया वाले नहीं सुन सकते क्योंकि ये आपके भीतर गूंज रहे होते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि आप किसी का नाम लेकर अंतिम समय में बच जाएंगे। लेकिन सवाल तो अभी भी वही है कि हम कैसे जानें कि हम खोए हुए हैं। इस सृष्टि के रचयिता ने एक बहुत ही अमूल्य चीज़ बनाई है और वह है मृत्यु, मौत, मरना। यह एक ऐसी चीज़ है जो हमें खोने से बचा सकती है। आपने देखा है जब लोग शमशान जाते हैं तो वहाँ उस मुर्दे को देखकर ज़्यादातर लोगों की स्मृति वापस आ जाती है। उन्हें याद आ जाता है कि उन्हें भी एक दिन इसी जगह पर आना है।
एक दिन मर जाना है और वो बेचैन भी हो जाते हैं। वो हिसाब किताब लगाने लगते हैं कि उन्होंने क्या खोया, क्या पाया और क्या उनके हाथ में है। वह थोड़ा सा जागने की कोशिश करते हैं, पर ये तभी तक होता है जब तक हम वहाँ खड़े रहते हैं। घर जाते जाते सब पहले जैसा हो जाता है। बाकी का वह सब लोग पूरा कर देते हैं, जो इस हद तक सो गए हैं कि उन्हें किसी की मौत भी जगा नहीं सकती। वह उस व्यक्ति को ही वापस बुला देते हैं जो जागने की कोशिश कर रहा होता है। आपने उन व्यक्तियों की बातें तो सुनी है ना, जो शमशान में भी कहते हैं ना कि इसके पास इतनी धन दौलत है, इसने इतना कमाया है, अब इसकी धन दौलत का बंटवारा कैसे होगा। ये जब तक जिया इसने दूसरों को परेशान ही किया, अच्छा हुआ जो मर गया। ये लोग इस कदर सोए हुए हैं कि इन्हें इनकी आंखों के सामने घट रही घटना भी दिखाई नहीं देती। कोई मर गया है, मृत्यु किसी को ले गई है, जीवन समाप्त हो गया है। आखिर में क्या रह गया है, जीवन भर हमने क्या कमाया और क्या गंवाया। ये सब छोड़कर वो अभी भी अपनी लेन देन की बातों में लगे हैं और लोगों को भी अपनी ओर खींच रहे हैं। और जो लोग इस घटना से आहत हैं, उन्हें कुछ बुरा लग रहा है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शमशान में एक दिन बिताने के लिए जरूर भेजा करते थे। जब सभी चले जाएं, तो उस चिता और उस शिष्य के बीच कोई ना रहे, तो वह शिष्य उस जलती हुई चिता को देखकर जीवन के प्रति सजग हो जाता था। वह ये जानता कि एक दिन मर जाना है, ये शरीर कभी नहीं रहता, वह हमेशा बदलता है। व्यर्थ की बातों में पड़कर जीवन खोने का कोई मतलब नहीं। स्वयं को जानना ही जीवन का असली मकसद है। जिसके अंदर में ये बात बनी रहती है कि एक दिन मर जाना है, समय सीमित है, वह कभी नहीं खोता। आप जरा सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है कि उसे एक दिन मर जाना है, तो क्या वह किसी को लूट सकता है? क्या वह अपने जीवन को दूसरों की बुराई करने में निकाल सकता है? क्या वह बेईमानी से धन कमाने के बारे में सोच सकता है? क्या वह जीवन भर धन दौलत के पीछे भाग सकता है? क्या वह किसी से नफरत कर सकता है? ये तेरा है, ये मेरा है, क्या इस तरह की व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को बर्बाद करेगा? और ऐसा व्यक्ति कुछ करे या ना करे, अपने जीवन को भरपूर जिएगा। उसे जो करना है वह जीवंत होकर करेगा, मुर्दों की तरह नहीं, जैसा कि हम करते हैं। भले ही वह अपने आप को जागने के मार्ग पर ना बढ़ा सके, पर जीवन के प्रति सजग होने से उसे इतना कुछ मिल जाएगा कि अंतिम समय में उसकी आंखों के सामने से जब उसकी जिंदगी निकल रही होगी, तो उसे जरा भी अफसोस नहीं होगा। वह तो मौत को भी जी रहा होगा। और वो अंतिम शब्द जिसे बोलने के लिए सब तरसते हैं, या यूं कहें कि सब डरते हैं कि अगर नहीं बोला तो क्या होगा, वह उन अंतिम शब्दों को भी नहीं बोलता, क्योंकि उसके अंदर से, उसकी अंतरात्मा से सृष्टि के रचयिता की आवाज़ आ रही होती है। उसके लिए अंतिम आवाज़ उसी की होती है। और जो लोग ये सोचते हैं कि अभी तो जवान है, अभी इन बातों की ज़रूरत क्या है, जब बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे, ऐसे लोग अपने आप को अमर मानकर बैठे हैं। और जब ऊर्जा है, शक्ति है और सब कुछ करने की ताकत है, तब तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तब बुढ़ापे में जब शरीर में ताकत नहीं होगी, दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करेगा और बैठे रहने में भी दिक्कत होगी, तब तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं। अपने आसपास देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं। वह एक दिन मर जाएंगे, उन्हें ये एहसास ही नहीं है। और उन्हें ये भी एहसास नहीं है कि इस जीवन को जो उन्होंने धारण किया है, जीवित हैं और जीवन जी रहे हैं। वह परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, अपने घर वालों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी प्रेमिका से, यहाँ तक कि दूसरों के पास ज़्यादा धन है और मेरे पास कुछ नहीं। उनके पास खुशियाँ हैं, मेरे पास दुख ही दुख। और कुछ तो इस बात से परेशान हैं
कि लोगों को परेशान कैसे किया जाए, जबकि उन सबके पास एक सबसे अमूल्य चीज है। वह क्या है? वह है जीवन, जो एक मौका भी है कुछ कर जाने का। आप जो बनना चाहते हो बन जाने का ये मौका है, अपने आप को जानने का, जीवन को जीने का और दूसरों के जीवन को सुधारने का। लेकिन इस तरह की बातें सुनने के बाद ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कहने वाला इतना कह रहा है कि हम बैरागी हो जाएं, सन्यासी हो जाएं, घर परिवार छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो और जंगल में जाकर रहो, ना धन कमाओ और ना ही नाम। पर ऐसा नहीं है। लोग ऐसा सोच लेते हैं। जागृत होकर आप जो भी करेंगे उत्तम ही करेंगे, चाहे धन कमाना हो या नाम। बेहोशी में सोए हुए आप जो भी कुछ करेंगे अनर्थ ही करेंगे, भले ही आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हों। अपने ज्ञान से अनर्थ ही करोगे तो जिंदगी भी आपकी है और फैसला भी आपका है, समझ भी आपकी है और मार्ग भी आपका है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।